सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना भी पढ़ते हैं इसमें, आपने सपोज किया कि पॉलिटी में आपने शेड्यूल पढ़ लिया, ठीक है, तो शेड्यूल को आपने चाहे अच्छा इतने टाइम आप समय तो बचा नहीं है, तो आप एक लूसेंट को ना बहुत एक अच्छा रिसोर्स मान सकते हैं, ठीक है। लूसेंट से आप वन लाइनर जो फैक्ट हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना होगा, पूर्वावलोकन जाता है, जैसे कि आपको सभी पता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन आएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आप उन क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए उसी सेम टॉपिक्स का। जैसे आज हमने शेड्यूल्स पढ़ा, या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स पढ़े, या फिर हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, ठीक, मौलिक अधिकार, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कुछ भी पढ़ते हैं तो ये किस पार्ट में है, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस आप क्रमबद्ध तरीके से पूर्वावलोकन से लगा सकते हैं। आपने जैसे कि हिस्ट्री में ले लीजिए, आपने गवर्नर पढ़ा या गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं, तो ठीक है, तो आप आकर के पूर्वावलोकन से उन क्वेश्चंस को आप लगा लीजिए, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको देखिए क्वेश्चन करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, तरीका मतलब क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है, आपने जो पढ़ा है, आपको इसको अप्लाई भी तो करना होगा, आपको पता भी तो चलना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का बनना है। सो प्रीवियस ईयर हमारे सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रीवियस ईयर से सारे सॉल्यूशन क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। पूर्वावलोकन में क्या है कि पीसीएस का भी पूछ रहा है, ठीक है, उसमें आरओ एआरओ का भी डाल रखा है, ठीक है, तो आरओ एआरओ को तो लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो सेट कर रहा है वो यूपी पीएससी तो सेट कर रहा है, जो कि पीसीएस का पेपर सेट करता है, ठीक है, तो आप उन्हीं को लगाइए, पूर्वावलोकन को लगाइए, वही एग्जाम सेट करेंगे वो लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि एग्जामिनर के माइंड सेट से खेलिए कि एग्जामिनर अब उसको अगर 140 क्वेश्चन देने या 160 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, जीएस के अगर 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो जीएस के 140 क्वेश्चन क्या हो, बैठ कहाँ से बनाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर से उठाएंगे, ठीक है। जो कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वही तो बुक उनको मिलेंगी, वहीं से उठा करके तो वो बनाएंगे, ठीक है। तो आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, तो आपको उनका रिदम समझ में आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम किस वे पे पूछ रहा है, ठीक है, क्या नेसेसरी है। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना, ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हमें पढ़ने ज़्यादा जानना चाहिए कि हमें क्या रेलेवेंट नहीं है, क्या अब पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछता है कि चंपारण का हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। अब इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी कि पहले चंपारण हुआ, ठीक है, फिर अहमदाबाद हुआ, फिर खेड़ा हुआ, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको जाकर के गोथ्रू वांस कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो पढ़ते हैं उनके क्वेश्चन आप पूर्वावलोकन से लगा लीजिए, लूसेंट और पूर्वावलोकन और प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये तीन चीज़ों का सामंजस्य बनाइए और इन्हीं से अपनी तैयारी को एक अच्छे वे पे लेकर के आइए। और रोज़ मैं इसी तरह की वीडियो आपको डालता रहूँगा और थोड़ी थोड़ी आपको हेल्प करता रहूँगा, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर आपको चैनल पे ये सारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर सकते हैं, अपना ही सिलेक्शन ले लेंगे क्या ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको अनदर वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ में। आपको कुछ ना कुछ मैं रोज़ छोटा छोटा बताता रहूँगा, जो कि आपकी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।